अगर सुख पाना है तो मां के पास जाइए, और जिस दिन मां दुखी हो जाएगी संसार में कोई किसी का गुरु नहीं बचा सकता है। अगर आपका माता पिता दुखी हो जाए आपसे तो संसार में कोई पूजा ऐसी है ही नहीं है कि माता पिता के श्राप से कोई मुक्त करा दे। गुरु के श्राप से बच सकते हो, पर माता पिता पहली बात तो श्राप देते नहीं है, माता पिता का श्राप लगता नहीं है, और माता पिता का श्राप लग गया तो इसका कोई काटे नहीं है। बोलो गोविंद भगवान की। मानव का पहला धर्म है अपने माता पिता को, गुरु तीसरे नंबर पे आता है। हम नहीं कह रहे, आपका शास्त्र कह रहा है। रामचरितमानस में एक अर्धाली मैंने पढ़ी है कि गुरु वशिष्ठ ने प्रभु राम को पढ़ाया तो सबसे पहले यही पढ़ाया, क्या कि प्रातः काल उठी गए रघुनाथा, और क्या लिखा है, मात पिता, और बाद में गुरु शब्द आया है। पर अगर माता पिता श्रेष्ठ नहीं होते तो यहां गुरु शब्द पहले आना चाहिए था। बच्चा जब कक्षा 1 में पढ़ता है तो आप कहते हो जाइए गुरु जी के पैर छूना। अब विद्यालय में जब मास्टर प्रार्थना कराता है, आपके बच्चे का एडमिशन होता है, तो सबसे पहले यही सिखा के भेजता है, कल पढ़ने आना तो अपने माता पिता के पैर छू के आना। क्यों? गु नाम अंधकार का, रु नाम प्रकाश का। अंधकार से जो प्रकाश की ओर कर दे गुरु है, ये सत्य है। लेकिन पहला गुरु तो आपकी माँ है, द्वितीय गुरु आपका पिता है, और आगे आप जब डिग्री करोगे तो अलग गुरु है। कान में गुरु मंत्र देता है, कान फूंकने से आपको मोक्ष नहीं मिल सकता है, गीता पढ़ करके मोक्ष नहीं मिल सकता है, रामायण पढ़ करके आपको मोक्ष नहीं मिल सकता है, भागवत याद करने से आपको मोक्ष नहीं मिल सकता है। और कब मिलेगा? जब कर्म करोगे तब। आप चाहे अंगूठा छाप हो, भागवत का नॉलेज ना हो, गीता का अनुभव ना हो, आपके हृदय में सिर्फ आपकी भावना, आपकी श्रद्धा ईश्वर से जुड़ी हो, आप गुरु भी ना करें तो आप मोक्ष पा सकते हैं। ऐसा शास्त्रों में मैंने पढ़ा। ऐसी कथाएं बहुत ऐसी आती हैं। आपकी आत्मा में अगर सिर्फ विश्वास है, विश्वास ही आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा की पर्यायवाची है, सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। ट्रू इज द गॉड, गॉड इज द ट्रू। भगवान देखा नहीं जा सकता है, भगवान को महसूस किया जा सकता है। अपने माता पिता में देखा जा सकता है, अपने भाइयों में देखा जा सकता है, अपनी बहनों में देखा जा सकता है, अपने पुत्रियों में देखा जा सकता है, अपनी आत्मा में देखा जा सकता है। पर किसी मंदिर में जाकर के सोचो कि भोले बाबा प्रकट हो जाए तो ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता है। महसूस कर सकते हो, जैसे हवा चलती है, महसूस करते हो कि पूरब से आ रही, पश्चिम से आ रही है। तो इसीलिए अपने जीवन को एक दिशा की ओर ले जाए। प्रथम दिशा मैंने बताई, माता और पिता। बस आपका पुत्र आपका सम्मान कर दे, आपकी पुत्री आपकी मर्यादा बचा दे, जीवन की सबसे बड़ी कथा, जीवन का सबसे बड़ा धर्म, जीवन का सबसे बड़ा जो है सो यही से प्रारब्ध है, यही से बनता है, यही से बिगड़ता है। मैंने जड़ बता दिया आपको, मानव के जीवन की जड़ है, जड़। हम डाल नहीं बता रहे, आपको जड़ बता रहे हैं। आप कहीं मत जाइए, न जाइए, आप अगरबत्ती न जलाइए, न जलाइएगा, लोटा भर जल मत चढ़ाइए, न चढ़ाइएगा। आपको मोक्ष मिल सकता है, आपका परिवार बदल सकता है। कब? जब इस आत्मा में भरोसा करें, तब विश्वास रखें। बस धीरज धर्म
आप धीरज रखें, सब काम बन जाएगा। अपनी नियत को, अपनी निगाह को अच्छे रास्ते की ओर लगा दें। आप वही विद्वान है, वही धर्म है, वही तप है, वही दया है, वही मोक्ष है, वही तप है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए कथा की ओर चल रहा हूं। इस संसार में कुछ नहीं था, न सूर्य, न चंद्रमा, न दिन, न रात, न अंधकार, न प्रकाश। यहां कुछ नहीं था तो क्या था? है? जब सूर्य है, न चंद्र है, न दिन है, न रात है, न अंधकार है, न प्रकाश है, तो क्या है? समझने की बात है। शास्त्रों में दर्शाया गया है भाई, न दिन है न रात है, उसे क्या कहोगे? हम लोग कहते हैं संध्या। रात्रि में सूर्यास्त होता हो, रात्रि का गमन होता हो, तो न दिन कहेंगे न रात, तो क्या कहेंगे? संध्या। न सूर्य है, न चंद्र है, न अंधकार है, न प्रकाश, तो क्या कहेंगे उसको? भोर। सुबह मिलती, सूर्य ना निकले तो हम लोग क्या कहेंगे? भोर हो गया। तो इसलिए यहां कुछ नहीं था संसार में। मार्कंडेय पुराण, ये अर्थात देवी भागवत की कथा है। बहुत ढंग से सुनोगे तब समझ पाओगे। वही कथा आपके जीवन में है, आपके घर में है, आपके परिवार में है। और इस कथा को बहुत ढंग से समझना। और मानव में और शास्त्रों में अंतर सिर्फ कर्म का है, बस। जीवन में किसी का गुरु किसी के भाग्य को नहीं बदल सकता है। बदल सकता है क्या? टुन पीछे वहां बैठा देंगे, खड़ा कर देंगे यज्ञशाला के पास, वही रस्सी से तुमको बांध देंगे, वहीं बंधे रहोगे जब तक कथा होगी। शोर ना करिएगा। बताइए, जब भगवान किसी के भाग्य को नहीं बदल सकते हैं, क्यों नहीं? भाग्य कब बदलेगा? जब कर्म करोगे तब आपका भाग्य बदलेगा। ठीक है? आपको यज्ञ कराने से आपका भाग्य नहीं बदल सकता है ना? धर्म मिल सकता है, पर भाग्य कब बदलेगा? जब कर्म करोगे तब। आप यज्ञ ना कराइएगा। आप इस आत्मा में, जो आत्मा में एक यज्ञ है, दाल चावल बेली रोटी खाते हो, ये सब भस्म कुंड है, सब भस्म हो जाता है। कुछ भी खाइए। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, इस हमारे ही तन में है। अब देखिए, इस संसार में कुछ नहीं था तो था क्या? अनायासे, एक सुक्ति है, अनायासे मृत्युलोके आदि सुप्त रूपेण च। अचानक एक 1000 हाथ वाली कौन? आदि शक्ति माता का जन्म हुआ। आदि शक्ति जिसको बोलते हैं, मानस में गर्धाली आई है बालकांड में। क्या? आदि शक्ति जही जग उपजाया। और 1000 हाथ थे किसके? उस माता के। और इस मृत्युलोक में अचानक जो प्रकट हुई, वाम अंगे यस्में चौह, अपने वाम अंग से चंद्रमे को जन्म दिया और दाहिने अंग से सूर्य को जन्म दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और अब देखिए, सूर्य को, चंद्रमे को जन्म दिया, अपने आंखों से अग्नि की उत्पत्ति की। हम लोग नाक से सांस लेते हैं, वायु जिसको हवा बोलते हैं, वायु का जन्म, बालों से पृथ्वी का जन्म। माता जी ने 5 तत्व उत्पन्न किए। कौन कौन? तो मानस में फिर प्रमाण आया। क्षिति जल पावक
कथा ना समझे तो बताना, व्यास बदल दिया जाएगा। कई प्रकार के व्यास अब भी आपके यहाँ हैं। हाँ, 4 प्रकार के व्यास होते हैं, कतली, फसली, असली, नकली। हाँ, कुछ बदमाश बाबा बन गए तो कथावाचक हो गए, कुछ नकली, नकल करके एक दूसरे की, कुछ फसली। फसल का मतलब ये होता है कि 17 मौका है, चलो पहलाने देर हम कथा शुरू कर दे तो गेहूं आटे मिल जाएगा, इतने बहुत। असली का मतलब होता है अपने गुरुओं की शिक्षा